वेलकम टू नई पुरानी फिल्म्स। आज मैं आपको एक एक्शन, साइफाई और थ्रिलर फिल्म इन टाइम समझाने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान से देखें। भविष्य में इंसानों को जेनेटिकली इस तरह बदल दिया गया है कि वे 25 साल की उम्र में बूढ़े होना बंद कर देते हैं। एकमात्र शर्त यह है कि 25 की उम्र पर पहुंचने के बाद इंसानों के पास केवल 1 साल जीने के लिए बचता है। एक व्यक्ति की जिंदगी उसके हाथ के बाजू पर टाइमर से दिखाई जाती है और अब समय ही दुनिया की मुद्रा है। विल जागता है और देखता है कि उसके पास 24 घंटे से भी कम समय बचा है। वह नीचे जाता है और अपनी मां रैचल से मिलता है, जो अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। उनका जश्न खत्म हो जाता है जब वे पैसों की बात करने लगते हैं। रैचल कहती है कि उसके पास 3 दिन का समय बचा है और विल को बिल और लोन चुकाने की याद दिलाती है। विल उसे भरोसा दिलाता है कि वह पैसे का इंतजाम कर लेगा। रैचल कहती है कि वह 2 दिन के लिए काम पर जाएगी और एक लोन चुकाएगी। वह विल से कहती है कि उसे बस स्टेशन पर मिलना है ताकि वह उसे और समय दे सके। फिर वह विल को 30 मिनट देती है ताकि वह अच्छा लंच खा सके। विल उसे अलविदा कहकर काम पर निकल जाता है। विल की मुलाकात एक बच्ची माया से होती है। वह 1 मिनट मांगती है और विल खुशी से उसे 5 मिनट देता है। वह फैक्ट्री पहुंचता है और अपने दोस्त बोरल से मिलता है। विल एक फैक्ट्री में काम करता है जो टाइम स्टोरेज डिवाइस बनाती है। कड़ी मेहनत के बाद वह टाइम कार्ड पंच करता है और पगार लेता है। वह देखता है कि पगार कम है और ज्यादा मांगता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि कोटा बढ़ गया है और विल उसे पूरा नहीं कर पाया। विल बाद में एक लोकल बार में जाता है और कुछ लोग उसे जुआ खेलने बुलाते हैं, लेकिन वह मना कर देता है और याद दिलाता है कि उनमें से एक पर उसका 1 घंटा उधार है। विल वह घंटा लेता है और बोरल से मिलता है। बोरल इशारा करता है एक आदमी की तरफ जो सबको ड्रिंक पिला रहा है, जिसका नाम हेनरी है। विल उस आदमी को बताने का फैसला करता है कि कोई उसे देख रहा है। विल उसे कहता है कि वह चला जाए, लेकिन वह मना कर देता है। कुछ लोग अंदर आते हैं और बार में सभी लोग भागने लगते हैं। बोरल विल से कहता है कि वे मिनटमैन हैं जो लूटते और जबरन वसूली करते हैं। बोरल विल को खींचकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन विल ठहरकर देखने की सोचता है। वह बोरल को भरोसा दिलाता है कि वह कोई बेवकूफी नहीं करेगा। गैंग का लीडर फोर्टिस हेनरी से कहता है कि वह उसका समय चाहता है और लड़ने का मौका भी देता है। हेनरी बीमार महसूस करता है और बाथरूम चला जाता है। वह उल्टी करता है जबकि एक मिनटमैन पहरा देता है। विल अचानक अंदर घुसता है, उस आदमी को बेहोश कर देता है और हेनरी को ले जाता है। विल और हेनरी भागते हैं और फोर्टिस और उसके लोग उनका पीछा करते हैं। वे एक गेट फांदकर और एक छोड़ी हुई बिल्डिंग में छिपकर बच निकलते हैं। मिनटमैन पास तक आ जाते हैं और लगभग उन्हें ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक आदमी फोर्टिस को बताता है कि उसने विल को पहचान लिया है, तो वे पीछा छोड़ देते हैं। विल और हेनरी बात करते हैं और हेनरी बताता है कि वह 105 साल का है। वह कहता है कि उसका दिमाग थक गया है और वह मरना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। विल गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह और उसकी मां को एक दिन और जीने के लिए कई नौकरियां करनी पड़ती हैं। हेनरी फिर इस भयानक दुनिया के रहस्य बताता है। अमीर लोग महंगाई बढ़ाते हैं ताकि गरीब लोग मरते रहें और बदले में ज्यादा समय अमीरों के पास चला जाए। असलियत यह है कि सभी के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन लालच और अमरता की चाहत ने अमीरों और ताकतवरों को अंधा बना दिया है। हेनरी विल से पूछता है कि अगर उसके पास भी इतना समय होता तो वह क्या करता। विल कहता है कि वह इसे हेनरी की तरह बर्बाद नहीं करता। हेनरी तय करता है कि वह अपना सारा समय सिवाय 5 मिनट के सोते हुए विल को दे देगा। विल पाता है कि उसके पास 1 सदी से भी ज्यादा समय है। वह हेनरी को ढूंढता है और देखता है कि वह पुल के ऊपर बैठा है। जैसे ही हेनरी के आखिरी सेकंड खत्म होते हैं, वह मुस्कुराता है और नदी में गिर जाता है। बाद में विल बोरल की पत्नी ग्रेटा को उनके नवजात बच्चे को पकड़े देखता है। विल बोरल के बारे में पूछता है और उसे अपना समय दिखाता है। विल पिछली रात की घटनाओं के बारे में बात करता है और बोरल उससे पूछता है कि वह अब क्या करने वाला है। अब विल न्याय लाने का इरादा रखता है। जाने से पहले विल बोरल को समय देता है। अपनी किस्मत पाकर बोरल सड़क के उस पार बार की ओर देखने लगता है। उधर रैचल 2 दिन का लोन चुकाती है और बस में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि किराया बढ़ जाने से वह अब सफर नहीं कर सकती। वह ड्राइवर और यात्रियों से विनती करती है, लेकिन सब नजरें फेर लेते हैं। बेबस होकर वह दौड़ना शुरू कर देती है। दोनों समय के खिलाफ दौड़ में होते हैं और हर सेकंड और हर कदम के साथ मौत रैचल के और करीब आ रही होती है। आखिरकार वे एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन मौत रैचल और विल से पहले पहुंच जाती है। निर्जीव रैचल विल की बाहों में गिर जाती है। विल रोता है, यह जानते हुए कि वे कुछ ही सेकंड दूर थे उस जिंदगी से जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। अगले दिन टाइमकीपर्स नदी से हेनरी का शव निकालते हैं। सीनियर टाइमकीपर रेमंड और उसका जूनियर जैगर इस जगह की जांच करते हैं। जैसे ही वे जाने लगते हैं, रेमंड पुल के ऊपर लगे कैमरे को देखता है। उधर विल कार में बैठा है, नए सूट और नए लुक के साथ। वे टाइम जोन छोड़ते हैं जो अलग अलग सामाजिक वर्गों को अलग करता है। सफर के दौरान वे कई बॉर्डर पार करते हैं और हर बॉर्डर पर टोल फीस बढ़ती जाती है। आखिरी बॉर्डर विल को 1 साल का खर्च कराता है और ड्राइवर उसे न्यू ग्रीनविच शहर में स्वागत करता है। ड्राइवर विल से पूछता है कि न्यू ग्रीनविच आने का उसका असली मकसद क्या है, और विल जवाब देता है कि वह न्यू ग्रीनविच के लोगों को इसकी कीमत चुकाना चाहता है। शहर पूरी तरह अलग है, जैसा कि विल ने कभी देखा नहीं। कार से उतरते ही वह तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है, जैसे अब भी कम समय के साथ जीने का आदी हो। वह अपने बाजू को देखता है और अमीरों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उस पर पहले ही एक औरत सिल्विया की नजर पड़ चुकी होती है। विल एक होटल में जाता है और एक स्वीट मांगता है। अपने शानदार कमरे में विल उठता है और उसके पास अब भी 105 साल होते हैं।
कमरे में लेटे होने के बावजूद उसकी मां की असमय मौत उसे अब भी सताती है। जिंदगी में पहली बार वह लजीज खाना और ड्रिंक्स का मजा लेता है। वह अपने खाने का बिल चुकाता है और वेट्रेस को 1 हफ्ते का टिप देता है। वेट्रेस नोटिस करती है कि विल का व्यवहार बाकी सबसे अलग है, कहती है कि वह हर काम थोड़ा तेज करता है। विल शरारती अंदाज में जवाब देता है कि जो चीजें मायने रखती हैं उनमें वह जल्दी खत्म नहीं करता। विल कैसिनो में जाने की सोचता है। टाइमकीपर के मुख्यालय में वे निगरानी फुटेज में विल को देखते हैं। जैगर रिपोर्ट करता है कि एक आदमी कई बॉर्डर पार करके न्यू ग्रीनविच पहुंचा है। वे कंप्यूटर पर विल के बारे में और जानकारी जुटाते हैं। विल कैसिनो में जाता है और डीलर के पत्ते बांटने पर फिलिप, एक अरबपति जिसके पास अनगिनत साल हैं, विल से जान पहचान करता है। कुछ राउंड के बाद विल की जीत 2 सदियों से ज्यादा हो जाती है। फिलिप पॉट में 50 साल और जोड़ देता है। इसके बावजूद विल पूरे आत्मविश्वास से कॉल करता है और आखिरी पत्ता निकलता है डायमंड का 6। विल का ध्यान खेल से हटकर खूबसूरत सिल्विया पर चला जाता है जो फिलिप के बगल में बैठी है। फिलिप अपनी आस्तीन चढ़ाता है जिससे लगभग 10,000 साल का समय दिखाई देता है। वह गरीब और अमीर के बीच के विशाल फर्क के बारे में बात करता है और इसे प्राकृतिक चयन बताकर सही ठहराता है। वह 2 और सदियों का दाव लगाता है। विल दाव स्वीकार करता है और कॉल करता है जिससे उसके हाथ में केवल 30 सेकंड बचते हैं। नतीजा विल के पक्ष में आता है और उसे 1000 साल का समय मिल जाता है। इससे फिलिप की उबाऊ जिंदगी में थोड़ी रोमांचकता आ जाती है। वह देखता है कि विल सिल्विया को देख रहा है। फिलिप उसे अपनी बेटी के रूप में परिचित कराता है और वह उसे पार्टी में बुलाती है। अगले दिन विल अपनी जीत से एक नई कार खरीदता है और उसे चलाकर फिलिप के मेंशन तक जाता है। वहां उसका परिचय 3 पीढ़ियों की औरतों से कराया जाता है जो सब बहनों जैसी दिखती हैं। उच्च वर्ग की भीड़ में विल थोड़ा अलग थलग नजर आता है। सिल्विया उसके पास आती है और उसे एक अकेली रात से बचाती है। उनकी बातचीत उन्हें डांस फ्लोर तक ले जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह गेटो से आता है, लेकिन विल न तो मानता है और न ही इनकार करता है। इसी दौरान फिलिप और उसकी पत्नी उन दोनों को ध्यान से देखते हैं जिससे विल सिल्विया को बीच पर ले जाता है। विल और सिल्विया पानी में कूदते हैं। वे समुद्र की सतह पर एक दूसरे से कुछ इंच दूर तैरते हैं और चांदनी उनके हाथों पर चमक रही होती है। सिल्विया दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन लहरें उसे विल के और करीब ले आती हैं। अचानक किनारे से कोई आवाज लगाता है और रोमांटिक पल टूट जाता है। वे लौटते हैं और फिलिप विल से पोकर खेलने के लिए कहता है। लेकिन तभी टाइमकीपर अंदर घुस आते हैं और विल का सामना करते हैं। वे उसे एक ऑफिस में बैठाते हैं और रेमंड अपना परिचय देता है। वह पूछता है कि वह न्यू ग्रीनविच क्यों आया है और उसके पास 1000 साल से ज्यादा समय कैसे है। विल ईमानदारी से जवाब देता है कि हेनरी ने उसे यह समय दिया और इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। रेमंड उसकी बात पर शक करता है, उसका समय जब्त कर लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। जाते समय विल उससे पूछता है कि वह आत्महत्या की जांच क्यों करता है जबकि गेटों में हर दिन हत्याएं होती हैं। रेमंड उसकी बात से हैरान हो जाता है। फिर विल टाइमकीपर्स पर हमला करता है और भागकर सिल्विया को बंधक बना लेता है। वे किचन से निकलते हैं और दोनों उसकी कार में बैठकर भाग जाते हैं। रेमंड विल की कार को टक्कर मारता है जिससे वे नियंत्रण खो देते हैं। विल रिवर्स में गाड़ी चलाते हुए माहिराना तरीके से एक आती हुई ट्रक से बच निकलता है। वे एक पुल के नीचे छिप जाते हैं। विल सिल्विया से उसका समय मांगता है लेकिन वह मना कर देती है। सुबह होते ही वे हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं और ट्रैफिक स्पाइक्स पर चढ़ जाते हैं। टायर फट जाता है और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। फोर्टिस और उसके आदमी सिल्विया से समय खींच लेते हैं जिससे उसके पास केवल 30 मिनट बचते हैं। विल उसे कुछ मिनट देता है और वे दोनों और समय पाने के लिए भागते हैं। 3 मिनट बाकी रहते विल बोरल के दरवाजे पर दस्तक देता है। ग्रेटा दरवाजा खोलती है और बताती है कि बोरल की मौत शराब ज्यादा पीने से हो गई। सिल्विया परेशान है क्योंकि उसके पास केवल कुछ मिनट बचे हैं। विल उसकी बालियों को नोटिस करता है और वे ज्वेलरी डीलर के पास भागते हैं। उनकी मजबूरी देखकर वह कम पैसे देता है और केवल 2 दिन की पेशकश करता है। जैसे ही टाइमकीपर की सायरन की आवाज सुनाई देती है वे छिप जाते हैं। वे शहर में चलते हैं और सिल्विया के परिवार के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। विल रेमंड को कॉल करता है और फिलिप से सिल्विया के बदले गेट्टो सिटी में 1000 साल ट्रांसफर करने को कहता है। रेमंड चेतावनी देता है कि अगर वह जारी रहा तो अपने पिता की तरह मर जाएगा। विल कहता है कि उसके पिता किसी से लड़ते हुए मरे, लेकिन रेमंड कहता है कि वह और भी खतरनाक काम कर रहे थे। रात आती है और सिल्विया विल के अपार्टमेंट में खुद को आरामदायक बना लेती है। वह उसके परिवार के बारे में पूछती है और विल अपनी मां के गुजरने के बारे में बताता है। वह अपने पिता को याद करता है जो उसकी तरह जुआरी थे, लेकिन एक अलग खेल में समय से खेलना। उसके पिता ने बहुत जीता, लेकिन उनकी उदारता के कारण उनकी मौत हो गई। वे पता लगाते हैं कि वे लगभग एक ही उम्र के हैं और अतीत साझा करते हुए उनका रिश्ता मजबूत होता है। सुबह वह देखता है कि फिलिप ने सौदे को पूरा किया या नहीं। विल को कोई टाइम ट्रांसफर नहीं दिखता, जिससे सिल्विया अपने पिता से निराश हो जाती है। समय न मिलने के बावजूद विल सिल्विया को छोड़ने का इरादा रखता है। वह उसे फोन बूथ तक ले जाता है, विदाई में उसे एक बंदूक देता है और वह बदले में उसे किस करती है। वह अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें डांटती है कि उन्होंने विल को उसका समय नहीं दिया। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, पीछे खड़े विल को पता नहीं होता कि रेमंड उस पर बंदूक ताने खड़ा है। सिल्विया मुड़कर रेमंड को देखती है और बिना हिचकिचाए उसे गोली मार देती है। विल खून से लथपथ रेमंड पर बंदूक तानता है, लेकिन उसका समय लेने के बजाय उसे कुछ समय देता है और दोनों उसकी कार में निकल जाते हैं। दोनों सड़क किनारे खड़े होते हैं, वे टाइमकीपर बनने का नाटक करते हैं और एक ड्राइवर को रोकते हैं। सिल्विया बंदूक के साथ ज्यादा सहज हो जाती है और एक गोली चला देती है, जिससे विल और ड्राइवर डर जाते हैं। वे यात्री से चोरी करते हैं और नई गाड़ी लेकर चले जाते हैं।
उसी दिन बाद में दोनों पीछे बैठकर अपने बारे में खबर देखते हैं। विल कहता है कि वह अब भी अपने पिता के पास लौट सकती है, लेकिन सिल्विया अपनी उबाऊ जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। विल उसके करीब झुकता है और किस करता है। अपने ऑफिस में फिलिप अपने पार्टनर से कहता है कि उसने फिरौती का भुगतान नहीं किया। वे उसकी क्षमता पर शक करते हैं, लेकिन रेमंड कमरे में प्रवेश करता है इससे पहले कि फिलिप कुछ कह सके। वह फिलिप को बताता है कि उसकी बेटी को बचाए जाने की इच्छा नहीं है। फिलिप माफी मांगता है और उसकी जिद को स्टॉकहोम सिंड्रोम बताता है। रेमंड नहीं मानता और कहता है कि वह उसकी बेटी को गिरफ्तार करने की योजना बना रहा है। फिलिप उसे समय देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन रेमंड नहीं मानता और चला जाता है। अगले दिन विल सिल्विया को सही तरह से बंदूक चलाना सिखाता है। वे विल की योजना पर चर्चा करते हैं कि लोगों को समय देना है, और वह कहती है कि वह उसे जरूरी समय दिला सकती है। स्थानीय लोनिंग ऑफिस में अचानक एक ट्रक कांच तोड़कर अंदर घुसता है। दोनों एक डकैती करते हैं और जितने हो सके समय स्टोरेज डिवाइस चुरा लेते हैं। वे उधार लेने वालों को जितना चाहे समय लेने के लिए कहते हैं और सभी अंदर भाग जाते हैं। उसी दिन बाद में विल ग्रेटा, माया और यहां तक कि उस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर को भी समय देता है जो चैरिटी में समय बांटता है। फोर्टिस लोगों को परेशान करना और समय के लिए मारना जारी रखता है। वह फिर देखता है कि विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए 10 साल का इनाम घोषित किया गया है। इस बीच फिलिपे अपनी बेटी के लगातार उससे चोरी करने के प्रयासों की खबर देख रहा है। उस रात रेमंड और टाइमकीपर्स एक मोटल को घेर लेते हैं जहां दोनों ठहरे हुए हैं। विल और सिल्विया खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। रेमंड उनका पीछा सड़कों और अंधेरी गलियों में करता है। वे छतों पर चढ़ते हैं और गोलाबारी शुरू हो जाती है। वे बस में चढ़कर रेमंड से बच निकलते हैं। फोर्टिस विल और सिल्विया को खोजने की कोशिश जारी रखता है। वह एक समूह से पूछताछ करता है और उनका समय छीनने की धमकी देता है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो एक आदमी आगे आता है और बताता है कि उन्हें उनके बारे में जानकारी है। मोटल में दोनों सोफे पर बैठकर आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। वे मान लेते हैं कि अगर पकड़े गए तो मर जाएंगे। साथ बिताए समय और हर बार मौत के करीब जाने के बावजूद सिल्विया पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करती है। अचानक फोर्टिस और उसके आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फोर्टिस उदारता दिखाते हुए विल को अपनी जान बचाने का मौका देता है। फोर्टिस अपनी आस्तीन चढ़ाकर स्ट्रॉन्ग आर्म का खेल शुरू करता है और विल चुनौती स्वीकार करता है। विल आखिरी सेकंड तक संघर्ष करता है, फिर फोर्टिस का ध्यान भटकने पर बाजी पलट देता है। उसके आदमियों के आगे आने पर फोर्टिस की आंखों में डर भर जाता है। विल अपनी टखने से बंदूक निकालकर सभी को मार देता है और फोर्टिस का समय पूरी तरह खींच लेता है। विल और सिल्विया छत पर खड़े होकर देखते हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। विल निराश होता है, कहता है कि अमीर हर बार चोरी करने पर बस खर्चा बढ़ा देंगे। वह कहता है कि फर्क डालने के लिए सिर्फ 1 मिलियन साल ही काफी होंगे। अगले दिन फिलिपे कई बॉडीगार्ड्स के साथ एक इमारत में प्रवेश करता है। सिल्विया उनका ध्यान खींचती है और अपने पिता से मिलने की मांग करती है। गार्ड्स के बीच विल है जो बंदूक सीधे फिलिपे के सिर पर तान देता है। वह गार्ड्स को हथियार डालने का आदेश देता है और फिलिपे को बंधक बना लेता है। उसके ऑफिस में एक टाइम वॉल्ट है जिसमें 1 मिलियन साल का समय रखा है। फिलिपे समझाने की कोशिश करता है कि अगर यह समय गलत हाथों में गया तो समाज खत्म हो जाएगा। वह कहता है कि हमेशा कोई न कोई अमरता के लिए लोगों की बलि देने को तैयार रहेगा। विल गुस्से में बंदूक तान देता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। वह फिलिपे से कहता है कि अमरता एक इंसान की जान से भी कमतर है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस बीच पुलिस सड़क को घेरना शुरू कर देती है। टाइमकीपर्स उनकी कार पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वे टोल बूथ तोड़कर सुरक्षित निकल जाते हैं। रेमंड हार नहीं मानता और उनका पीछा करता है। वे गेटों पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षित पहुंचने से पहले रेमंड उनकी कार में टक्कर मार देता है। विल सुरक्षित निकलता है और माया से कहता है कि 1 मिलियन साल बांट दे। रेमंड उन पर बंदूक तानता है, लेकिन भीड़ उसकी नजरें रोक देती है और वे भाग जाते हैं। रेमंड कार हाईजैक करता है और पीछा जारी रहता है। आखिरकार वे सड़क के बीच में आमने सामने आ जाते हैं। रेमंड कबूल करता है कि वह भी गेटों से है और गरीबी से निकलने के बाद उसे यह सच्चाई पता चली कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर बनाए रखना जरूरी है। बात करते करते रेमंड को एहसास होता है कि उसका समय खत्म हो चुका है। वह वहीं मर जाता है और दोनों अपना समय बचाने का तरीका ढूंढते हैं। दूर रेमंड की कार खड़ी होती है। वे सेकंड्स बचे होने के साथ उसकी ओर भागते हैं। विल पहले पहुंचकर अपना समय लेता है। फिर वह दौड़कर सिल्विया के पास पहुंचता है, जिसके पास कुछ सेकंड बचे हैं। दोनों समय रहते एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और एक और दिन जीने का मौका पाते हैं। नागरिक अब महंगे इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। मिनटमैन देखते हैं कि उनका सामाजिक ढांचा ढह रहा है। सिल्विया और विल अपना काम जारी रखते हैं, इस बार एक बड़े टाइम बैंक की ओर बढ़ते हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल नई पुरानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।